हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अशांत मन को शांत कैसे, अशांत मन को शांति कैसे दें। अशांत मन है जब हमारा, तो उसको शांत कैसे करें। जब हम मन में उठने वाली प्रत्येक इच्छाओं को संतुष्टि देने लगते हैं, कोई भी इच्छा हो उसको हम उसको क्या करते हैं, उसको संतुष्ट करने की इच्छा करते हैं, प्रकट करते हैं और संतुष्ट करने लगते हैं। तब ये ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है। हम जानते हैं संतुष्ट कर लेंगे इसको, लेकिन ये ज़्यादा मन ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है। इसकी बीमारी है कि ये मन जो होता है, इसकी बीमारी है कि इच्छाओं की पूर्ति करके मन को शांत नहीं रखा जा सकता है। कोई भी इच्छा मन में उठी है और इच्छा को पूरी करके मन को शांत नहीं किया जा सकता है। याद रख लो। हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी करके हम मन को शांत कर लें, कभी भी नहीं शांति दी जा सकती है। इसको दिन प्रतिदिन अशांत ही रहेगा। इसलिए मन को अशांत है तो उसको शांत करने के लिए जो भी इच्छा रखी जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे तो मन शांत नहीं हो सकता है। इच्छाओं को दबा करके भी मन शांत नहीं हो सकता है। हम सोचे इसको दाब दें इच्छाओं को, तभी भी मन नहीं शांत हो सकता है कभी भी इच्छाओं को दाबने से, क्योंकि विपरीत परिस्थिति के आने पर इच्छा पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हावी हो जाती है। जब हमारी विपरीत परिस्थिति होती है तो इच्छा और ज़्यादा पहले से ज़्यादा तीव्र शक्तिशाली हो जाती है और उसी शक्ति से उठती है। अब तुम देख लो, इतनी उस शक्ति से उठेगी। उदाहरण, जब हम दूसरों को व्यंग ताने भरे तानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, यदि क्या जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई व्यंग करता है हमसे और कोई ताने मारता है। अब हम जैसे कहेंगे चुप रहना, जवाब नहीं देना, होता है ना, इनसे बोलो ही ना, लेकिन वो व्यंग कसता रहेगा और हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ समय तक तो वो संभव होता है, हो जाता है कुछ समय तक, पर थोड़ी देर बाद ही हम हमको उससे इतनी घुटन महसूस होती है कि हमारा विचार, हमारे अंदर विचार अंदर ही अंदर घुटन होते होते जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो बाहर निकलने के लिए बेचैन रहता है कि हम कैसे इसको कह दें, किस तरह से कहें। कभी ऐसा भी होता है, मान लो किसी सास बहू में ऐसी बात हो गई और पति नहीं सुनना चाहता है, कहेगा तुम ही खराब हो। कोई भी पति पत्नी, माँ बेटे, कोई भी है, कहेगा तुम्हारी गलती है, कोई हावी हो जाए तो उसको कैसी बेचैनी हो गई कि बताओ, हम अपना कह भी नहीं सकते हैं और इतनी घुटन सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी से लग रही है। तो बाहर निकलने के लिए कहते बेचैन रहता है, हम कैसे कह दें, किससे कह दें। और जब तक इंसान अपनी बात दूसरे से नहीं कह लेता तो नासूर बन जाती है। ये भी सोच लो, कोई अंदर घुटते बड़ी भारी बीमारी का शिकार हो जाता है वो। इसलिए किसी न किसी को अपना राज कहने से इंसान हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो रो लेंगी तभी हल्का हो जाता है, लेकिन रोने से ही क्या लाभ मिलता है, लेकिन रो लेती हैं। और या किसी से अपनी बात को बांट लेती हैं तो भी हल्के हो जाते हैं।
तो वो जो है बिल्कुल जब नहीं कोई नहीं सुनता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो वो जो है वो क्या बेचैनी होती है। उसके बाद जब है किसी भी छोटी सी बात पर हमारा सारा अहंकार, क्रोध और कहते हैं इसे बेकार की बातें सोडा बॉटल की तरह, जैसे सोडा का बोतल होता है, वो बोतल जो है की तरह फूट पड़ता है, निकल पड़ता है। सोडे की बोतल देखिए, जब ढक्कन खोला जाता है तो ऐसे उसको तुरंत ही पकड़ा ना जाए तो सारा सोडा बाहर निकल के गिर जाएगा। इसी तरह जब हमारे घुटन होती है तो सोडा बॉटल की तरह वो जो बाहर निकल करके आती फूट जाती है। हैं? और कुछ व्यक्ति जो है मन को शांत रखने के लिए उस परिस्थिति को से बचने के लिए भाग जाना चाहते हैं। अब बताओ तुम, और जब भाग जाते हैं कि मन को शांत करने के लिए, लेकिन जहाँ उनको अशांत मन को जाते हैं, लेकिन वो अशांति यहाँ होती है, और जहाँ वो जाते हैं वो जहाँ भी मन साथ में जाता है, उनका पीछा नहीं छोड़ता है। पीछा छोड़ सकता है? और बेचैनी और भी बनी ही रहती और कहो बढ़ जाए, जो कहे वही मन में घुटन, जहाँ से हट जाओगे बच जाओगे, और वहीं रह करके अगर समाधान कर ले तो ठीक है। कुछ कह लिया, कुछ कह सुन करके अगर जो है इंसान जो है अपने मन की बात कह लेता है और कह के शांत हो जाता है, तब भी ठीक है। और लेकिन वो सोचे कि हम इससे भाग जाएंगे, भाग जाना चाहते हैं जहाँ उनको जो है अशांति से बचना हो, अशांति इनको जो है जहाँ शांति ना हो, अशांति से बच सके। लेकिन जहाँ जाते मन पीछा नहीं छोड़ता, वहाँ भी उनके साथ ही जाता है। इसलिए अशांत मन को शांति देने के लिए एकमात्र उपाय है, ये भगवान ने जो भगवान बार बार गीता में कहते हैं, श्रीमद् गीता में भगवान बताते हैं कि मन से अलगाव करो, जहाँ तक हो सके मन से अलगाव करो। मन के अलगाव करे के मतलब अलगाव कैसे होगा? किसी चीज़ में, टीवी में, कोई सीरियल में मन को बिजी कर दो, उसमें लगा दो अब अशांत मन को, उसके अलगाव करो। ये केवल जो है सतगुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। अगर मान लो बहुत गुस्सा लगी हो और हमसे कोई बड़ा जिस पर हम आस्था रखते हैं, जिस पे विश्वास रखते हैं, या गुरु आ जाएं, तो मन जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। उनके सानिध्य में गुरु कहते हैं हटाओ क्रोध, हटाओ, मन जो है शांत हो जाएगा। और उनके सानिध्य द्वारा ही संभव हो सकता है संतों का संग। उलझन से बचने के लिए एक तरीका है संतों का संग, और संतों का संग सचमुच सखियों मत्थक रेख मिटाए, और मत्थक रेख मिटाए करतार की बनी मिटा देता है। इसलिए बताया गया है कि भगवान की बात सोचो, भगवान क्या कह रहे हैं, तो उसको जो है कह रहे हैं जीवन की सर्व उत्तम उपलब्धि है यही। मन को बताया है मन से अलगाव करो, अपने आप ही मन कहते हैं ध्यान केंद्रित करने लगेगा। अलगाव करोगे तो जीवन की कहते सर्व उत्तम औषधि है यही, कि इसको लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो है इसको बता दो, ये बात बता दो। कोई भी भारी से भारी दुख जीवन में भीष्म से भीष्म भी परिस्थिति अगर आ जाए तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कोई भी अब हम उसका सामना करते, प्रतिक्रिया करते हैं, उसका जवाब देते हैं तो बात बढ़ती, विवाद बढ़ता है, और क्या होता है। वो व्यक्ति हमेशा आनंद नहीं ले सकता है, और जो उसका जवाब नहीं देता है वहाँ से हट जाता, भगवान के भाव में लग जाता। लगता नहीं जल्दी मन, ये सोच लो। कोई कहे जल्दी भगवान में मन लग जाएगा, बहुत कठिन पड़ता है, लगता नहीं है, मन उलझ जाएगा। वही बात जो टेंशन जिस विषय में उलझा हुआ है मन अशांत है,
चाहे जितना इसको ज्ञान दो, लौट के वही बात करेगा, वही बात करेगा। जिससे गुरु कहते थे ना, जैसे वो पहले जो नहीं टेप रिकॉर्डर आते थे, तो बाल बाल सुई घूम करके वहीं जाती थी, बलमा बलमा बलमा, बिगड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर इसी तरह करता था। तो इंसान को जो है सब सोच समझ लेना चाहिए, विचार कर देना चाहिए। तो जो है कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, भीष्म भी परिस्थिति से भी इंसान को प्रभावित हो जाता है, तभी इसको कमजोरी आती है। प्रभावित हमें जो है ये प्रेममय जीवन बनाना है, और जब प्रेममय जीवन बनेगा तब आनंद आएगा। और प्रेममय रहता है तो उसकी कहते हैं, जो प्रेम की उपस्थिति में अच्छे विचार आते हैं, शांति, खुशी और आनंद फैलता है, खुद को भी आनंद मिलता है, और जो जिसकी सानिध्य में हम रहते हैं उसको भी आनंद मिलता है। सोच लो, हमें तो आनंद मिलता ही मिलता है, लेकिन जिसके साथ में हम रहते हैं उसको भी आनंद मिलता है। ये सोच लो, जिसके साथ में हम रहेंगे उसको भी आनंद मिलेगा। नहीं तो हम अशांत रहते हैं तो परिवार भी अशांत हो जाता है, घर में कलह मच जाती है, लड़के बच्चे भी अशांत, परिवार भी अशांत है, सब अशांत होता है, और वहाँ पर बुराई ही बुराई फैल जाती है। तभी भगवान का वचन मानना चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण मन हमारा सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है। जो मन हमारा नियंत्रण हो जाए तो अनियंत्रित मन जो होता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो हमारा मन नियंत्रण में नहीं रहता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है, वही हमारा दुश्मन है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, और इसको मानना भी चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य कहा है। तो इस मन को अस्थिर, अशांत और कहते हैं शीतल, शक्तिशाली शीतल, बहुत जल्दी शीतलता मिलती है। नहीं तो ये मन बड़ा अशांत रहने वाला है। ये बड़ा हठी है, इसको तभी तो हठी बताया भगवान ने। ये मन बड़ा हठी है, जहाँ से रोको वहीं बार बार जाएगा। तभी स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, अस्थिर मन जो मन है कि उसकी तुलना वो दी है बंदर की, बंदर से तुलना दी है कि जिससे कहते इच्छा रूपी शराब पिला दी जाए, बंदर को इच्छा रूपी शराब पिला दी जाए, तो शराब पिला दी गई है तो क्या होगा, तो वो ईर्षा रूपी कहते बिच्छू ने उसे काट लिया हो, और अहंकार रूपी कहते दानों ने उस पर सवार हो गया हो, पकड़ लिया हो उसको, अहंकार रूपी दानों। तो क्या गति होगी मानुष की, बताओ तुम। जब इतने इतने शत्रु उसके साथ में लगे हैं तो उस मानुष की गति क्या होगी, तो बड़ी भयावह गति होगी, बड़ी भयानक गति होगी। अशांत मन उस राक्षस की तरह है जो हमारी जिंदगी को नरक बना देता है। अशांत मन परिवार वालों को भी नरक, ना कोई सुख से जीता है ना जीते देता, यही अशांत मन। अशांत मन एक दिन भी कहते हैं, एक दिन में ये कहते हैं लाखों से ज़्यादा विचार आते हैं, और कहते हैं आज यदि हम अशांत हमारे आसपास के वातावरण को कहते वो देखो तो प्रत्येक व्यक्ति अशांत ही रहेगा वहाँ पर। क्योंकि हम देखो, तुम कोई दिन विचार के देखो, अगर अशांत मन है तो देखो क्या क्या विचार आएगा, क्या क्या मन में ख्याल आएंगे, क्या क्या सोचोगे, क्या क्या जवाब देने के लिए क्या क्या बात आएगी मन में, उल्टा सीधा बेकार अशांत मन आएगा। तो आएगा हमारे मन में उल्टा सीधा ख्याल आएगा, तो देखो
जब उल्टा सीधा ख्याल आने लगेगा तब भी वहाँ का वातावरण बड़ा दूषित हो जाएगा, ये सोच लेना, और भी बड़ी अशांति फैल जाएगी। इसलिए कहते अशांत मन को ये जो है किस तरह शांति दिया जाए। प्रति व्यक्ति जो वहाँ के वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है तो सबके मन में इसका जो है प्रभाव पड़ता है, सबके मन में प्रभाव पड़ता है। कोई इसी अशांत मन से ही कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट अटैक जैसी सारी बीमारियां जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। ऐसा क्यों? क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? ऐसा क्यों होता? क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या हम उसे कहते मन के चक्कर में जो है सारी बीमारियों को चपेट में ले लें, उसी चक्कर में आ जाएं, यूं ही गंवा दें अपने जीवन को? नहीं संभले हम। भगवान खुद अपने मुख से श्रीमद् गीता भगवान में कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो वही कह रहे हैं, मुख से निकली हुई वाणी भगवान ये कह रहे हैं गीता में कि मन को नियंत्रण करने के लिए पूरा ज्ञान देते हैं और इसका साथ साथ कहते ध्यान का भी ज्ञान देते हैं, जो कि अति जो है आवश्यक है। इसको ठीक ठीक तरह से समझने के लिए ही हम एक अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है, हमको जरूर से जरूर। और सतगुरु हमें निष्काम प्रेम से, आत्म ज्ञान से हमारे कहते हैं आत्म रूप की स्मृति करा करके ध्यान द्वारा उस दृढ़ता में स्थित कर देता है। इसीलिए हमको सद्गुरु की जरूरत होती है। हर